MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे रेंड तथा रेंड बिटवीन फार्मूलों का उपयोग करना। जब भी आप एक्सेल में किसी फार्मूले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप किसी को भी कोई फार्मूला सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे डेटा की आवश्यकता होती है जिसमें अलग अलग नंबर्स हों। डेटा तैयार करने के लिए या तो आप अपने मन से कुछ नंबर्स डाल लें या फिर इस काम के लिए रेंड या रेंड बिटवीन फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इन फार्मूलों का उपयोग करने पर ये अपने आप कुछ अलग अलग नंबर्स जनरेट कर देते हैं। आइए देखते हैं इनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हमें 0 से 1 के बीच के नंबर्स यानी दशमलव में नंबर्स चाहिए, जैसे कि 0.2, 0.5 इत्यादि, तो हम रेंड फार्मूले का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे RAND। ये फार्मूला यहाँ पर आ गया है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच का नंबर आ गया है। हमें जितने एरिया में डेटा चाहिए वहां तक हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। इसके लिए हम सेल के कॉर्नर पे जाएंगे। जब वहां पर प्लस का निशान आएगा तो उसे नीचे ड्रैग कर देंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि 0 से लेकर 10 के बीच के नंबर्स आ जाएं, तो उसके लिए फॉर्मूला टाइप करके ब्रैकेट के बाद स्टार का साइन लगाएं और 10 लिखकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 10 के बीच के नंबर्स आ गए हैं और जहां तक आपको ये डेटा चाहिए हो वहां तक आप उसे ड्रैग कर दें। इसी तरह यदि आपको 0 से लेकर के 100 तक के नंबर्स चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला लगाकर ब्रैकेट के बाद स्टार का साइन लगाएं और 100 लिखकर एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए ये नंबर यहां पर आ गया है। ये जहां तक हमको डेटा चाहिए था वहां तक हमने उसको ड्रैग कर लिया है। अब आप जब भी इस शीट पर या डेटा पर कुछ भी काम करके एंटर प्रेस करेंगे या फिर F9 की प्रेस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। देखिए F9 की प्रेस करते ही यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई। इसी तरह अगर हम इस शीट पर कोई भी काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू टाइप की, अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई भी काम करते समय ये जो वैल्यूज हैं या ये जो फिगर्स हैं वो चेंज हो, तो उसके लिए आपको इन्हें फिक्स करना होगा। उसके लिए इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और डेटा पर ही राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और उसमें वैल्यूज ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। अब ये पूरा सिलेक्टेड डेटा है, ये फिक्स हो गया है। अब यदि हम F9 कीज प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं जो हमने सिलेक्ट नहीं की थी वो चेंज हो जाएंगी। ये देखिए वो चेंज हो रही हैं, पर ये जो डेटा हमने फिक्स किया है ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। अब हम सीखते हैं रेंड बिटवीन फार्मूले का उपयोग। मान लीजिए हम एक मार्कशीट का डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक के अंक भरना है, तो उसके लिए हम रेंड बिटवीन फार्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर रेंड लिखते ही ये दोनों फार्मूले आ गए हैं।
हमको रैंड बिटवीन फॉर्मूला चाहिए, इसलिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे छोटा नंबर यानी बॉटम नंबर चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने लिखा 0। अब कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है यानी टॉप नंबर चाहिए वो हम लिख देंगे। हमने यहाँ पर लिखा 100। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 100 के बीच का नंबर जनरेट होकर आ गया है। अब जितने एरिया में हमें ये डेटा चाहिए वहां तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए 0 से 100 के बीच के जो नंबर्स हैं वो हर सेल में अपने आप आ गए हैं। अब ये नंबर्स F9 की दबाने पर या डेटा या शीट पर कोई भी कार्य करके एंटर प्रेस करने पर चेंज होते रहेंगे। यदि आप इन्हें फिक्स करना चाहते हैं तो जैसा अभी पेस्ट स्पेशल की सहायता से हमने डेटा फिक्स करना बताया था उसी तरह से आप इनको फिक्स कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा